हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज काम क्या करता है। तो ये एक स्टॉक ब्रोकर टाइप की कंपनी है, मतलब जैसे ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशन होते हैं ये उस तरह से भी काम करती है। साथ ही में ये जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज होती है ना, वो भी ये प्रोवाइड करती है। अब मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि आईपीओज ले लो, एफपीओज ले लो, लोन्स ले लो, अंडरराइटिंग ले लो। तो ये सारे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आपको बताते हैं कंपनी डेटा। तो मार्केट कैप इसका 9020.47 करोड़ का। तो ये स्मॉल कैप कंपनी जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 49.73, लेकिन यहाँ कंपनी का पी 34.03, मतलब इंडस्ट्री के पी से आपको एक कम रेट्स में मिल रहा है। बुक प्राइस भी अगर आप देखो तो 1.20 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है, इतने महंगे भाव पे नहीं मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 47.32, मतलब कि अगर मार्केट अगर मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है आज के दिन में। बीटा इसका 1.25, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.25 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 2018 में सेल्स किया था 8092 करोड़ का, जहाँ पर कंपनी ने 860 करोड़ रुपए कमाए थे, 860 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी हुई। 2019 में कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है 11,017 करोड़, और यहाँ पर कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा और सेल्स भी अच्छी खासी हो रही। लेकिन 2020 में यहाँ पर कंपनी ने 9060 करोड़, मतलब कंपनी की सेल्स डिक्रीज हुई और उसी के साथ कंपनी ने 2005 करोड़ का लॉस बुक किया, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए थे और साथ ही में कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स, मतलब कि वो नए नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर रही थी, तो उस वजह से कंपनी को इतना लॉस बुक करना पड़ा। और उसी के साथ 2021 में यहाँ पर कंपनी ने 10,085 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब कि सेल्स किया था, और साथ ही में 270 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स मतलब इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले लॉसेस है जो कंपनी का, वो कंपनी ठीक कर रही है। उस वजह से यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा नहीं हुआ। शेयर होल्डिंग कंपनी की काफ़ी बड़े है। प्रमोटर ने यहाँ पर 32.85% का स्टेक लिया। प्रमोटर के अलावा आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखो तो 29.85% का स्टेक है। डोमेस्टिक के पास 4.52% का स्टेक है। पब्लिक के पास 27.97% का स्टेक है। और यहाँ अदर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी होगी, LIC होगी, तो इन सब के पास भी 4.81% का स्टेक है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अच्छा खासा स्टेक है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो हर क्वार्टर में दिसंबर को छोड़ के, जैसे कि सितंबर में देख लो 2222 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का सेल्स था। दिसंबर में 2178, मार्च में 3057 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, साथ ही में जो लॉस था सितंबर और दिसंबर में -56 करोड़, -63 करोड़, वो कन्वर्ट हो गया 637 करोड़ पे। तो कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया मार्च 2020 में। लेकिन अदर इनकम थी यहाँ पर 1423 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने जो कुछ बिजनेस है उनको बेचे हैं या फिर इनको कहीं और से इनकम हुई है, तो उस वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी का इतना ज़्यादा आया है। अब यहाँ पे रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो मार्च 2019 में 12.96% जो ROE था वो मार्च 2020 में डिक्रीज़ हुआ और अब फिर से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 4.03% पे आया है। अब ROC की बात करें यहाँ पर तो 6.71% जो था वो अच्छा खासा बढ़ के 27.95% पे आ गया है। तो ये भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में रिटर्न ऑन एसेट्स थोड़ा गिरा है, मतलब एसेट्स पे जो रिटर्न होते हैं वो थोड़े से गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, 1.55 से 0.57। तो ये एक अच्छी बात नहीं, पर अगर ओवरऑल देखें तो रिटर्न रेशियोज़ इतने भी बुरे नहीं हैं, फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब फिर से
बढ़ रहे हैं। लेवरेज रेशियो अगर आप देखें तो यहाँ पर हर साल कंपनी अपना डेट डिक्रीज़ कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है कंपनी की। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 342 है, और अभी ये सिर्फ आपको 96.20 रुपीज़ पर मिल रहा है। साथ ही में आज ये 4.85% ऊपर था, 4.45 रुपीज़ ये ऊपर था। तो अब बात करते हैं शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि पिछले एक महीने में इस शेयर ने 24% का रिटर्न दिया है, और ये उसलिए भागा है क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जो बिग बुल है इंडिया का, उसने इसमें जो अपना स्टेक है, उसका भी स्टेक है इसमें, उसने वो इंक्रीज़ किया है। उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है इस शेयर में। तो इस न्यूज़ से इस शेयर में काफ़ी ही अच्छी रैली देखी गई है, और ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस हिसाब से कंपनी अब फिर से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बहुत ही जल्द ये फिर से मतलब अब ये ऊपर ही जाने की संभावना है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ है इसमें, तो आप रहने दीजिए अपने शेयर को, क्योंकि अब फिर से हो सकता है, अगर आपने ऑलरेडी सपोज़ ये 350 का शेयर था, तो अगर आपने 150-200 पे लिया हुआ, तो आप इसको एवरेज करने का भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास पहले कम शेयर है तो आप थोड़ा एवरेज करने का ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपने कम पैसों में लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसको रहने दीजिए। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेना हो, तो इसमें अच्छी खासी रैली दिख रही है, तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।